נמस्कार। ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים ויש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף. אני מבקש מכם להמשיך לגלות אחריות וערנות. במהלך ההגנה ביצענו לא מעט יירוטים. ישנם פגיעות בודדות במרכז ובמרחבים נוספים בדרום הארץ. בשלב זה אנחנו עדיין מעריכים את המצב, אנחנו לא מכירים נפגעים, וזאת הודות להתנהלות האחראית שלכם. इजरायली सेना अपना बयान दे रही है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही इजराइल पर एक बड़ा हमला हुआ है और उस पर इजरायली सेना के जो प्रमुख हैं वो मीडिया पर अपना बयान तेल अवीव से जारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 100 बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। इजराइल ने अपने लोगों को अलर्ट कर दिया है। इस वक्त इजराइल में सायरन बज रहे हैं और इजराइल ने अपने नागरिकों को बम शेल्टर में भेज दिया है। तो ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया है और इस वक्त पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं। इजराइल ने अपने नागरिकों को सतर्क कर दिया है और इस वक्त इजराइल की सेना के जो प्रमुख हैं वो बयान दे रहे हैं। सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि बदला लेने की कार्रवाई से इस हमले को अंजाम दिया गया है और अब से कुछ देर पहले ही ईरान ने इजराइल पर यह बड़ा मिसाइल हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया गया है। इजराइल में इस वक्त लगातार सायरन बज रहे हैं। जो लोग हैं निश्चित रूप से उनमें डर का माहौल है और शेल्टर बम जो है वहां पर नागरिकों को भेजा जा रहा है। इजराइल ने अपने देश के नागरिकों को पूरी तरीके से सतर्क कर दिया है, अलर्ट मोड पर कर दिया है और इजराइल अपने नागरिकों को बम शेल्टर में भेज रहा है। इस बड़े हमले पर इस वक्त इजरायली सेना के जो प्रमुख हैं वो बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने। तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। सिलसिलेवार तरीके से हमने ये देखा कि पहले लेबनान पर हिजबुल्लाह पर हमला किया गया और उसके बाद इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा मिसाइल हमला। אנחנו מנהלים לחימה במספר זירות. הירי הזה הוא ירי חמור מאוד, יהיו לו השלכות. אנחנו נפעל במקום ובזמן שנחליט. तो आप सुन रहे थे इजरायली सेना के बयान को जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह स्पष्ट कहा कि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। इजरायली शहरों में धमाकों की गूंज हो रही है और इजराइल ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है। सायरन बजाकर नागरिकों को बम शेल्टर्स में भेजा गया ताकि वो सुरक्षित रहें और अब एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि एक अघोषित युद्ध का आगाज हो चुका है। हालांकि सीधे तौर पर यहां पर अभी ईरान ने युद्ध का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है इजराइल पर और इजरायली सेना ने पहले एक्स पर इसकी जानकारी दी और उसके बाद में अभी हमने सुना इजरायली सेना के जो अधिकारी थे वो बयान दे रहे थे। उन्होंने हमले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल से ये पूरा हमला किया गया। इस वक्त इजराइल ने अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बम शेल्टर्स में भेजा है और हमने देखा कि सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा। सबसे पहले इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन पर हमला किया। जो हमले पहले एक तरीके से हमने देखा कि वॉकी टॉकी हमला हुआ, पेजर बम हुए, तो जो हिजबुल्लाह थे उस पर लगातार ये हमले जारी थे और सीधे तौर पर इसमें हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा गया था कि हम इन बदलों का हमला लेंगे। और अब हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने अब से कुछ देर पहले बैलिस्टिक मिसाइल से पूरे इजराइल पर हमला कर दिया है और इजराइल ने अपने नागरिकों को सतर्क करते हुए उन्हें बम शेल्टर्स में भेजा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जसिका तनेजा जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। जसिका, बहुत दिनों से, बीते कुछ दिनों से जिस तरीके के हालात थे उससे ये अंदेशा तो लग रहा था, लेकिन ये 100 बैलिस्टिक मिसाइल से इस तरीके से हमला होगा ये इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। क्या मान रही है इस हमले के पीछे की बड़ी वजह को? आपको कुछ दिन पहले याद होगा जिस तरीके से
इजरायली मिलिट्री का ऑपरेशन रहा है लेबनान में, उससे पहले गाजा में। जी। ये अटैक जो है ईरान की तरफ से कुछ समय में बताया जा रहा था कि आना ही था, पर एक समय नहीं पता था कब होगा। फिलहाल जो दिन में जैसे कि काफी सारी रिपोर्ट्स हैं जो ईरान की स्टेट मीडिया है IRNA एजेंसी, उसने भी बताया था कि ईरान ऐसा कोई अटैक प्लान तो नहीं कर रहा है, बट फिलहाल उसकी मीटिंग काफी दिनों से है। कुछ समय पहले हमें ये भी बताया गया था सूत्रों से कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने भी बोला था कि एक ऐसा अटैक होने वाला है कुछ घंटों में। व्हाइट हाउस से ये रिपोर्ट आई थी कि उनको पता है, उन्होंने इजरायली अपने काउंटर पार्ट्स को ये बताया है कि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हो सकता है, पर ऐसा कोई समय नहीं दिया गया था कि वो रात को होगा। पर फिर कुछ 1 घंटे पहले करीब 15 मिनट तक 100 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई और उसके बाद कुछ आधे घंटे के ब्रेक के बाद 100 मिसाइल और इजराइल की तरफ फायर करी, जो कि ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि इजराइल की मिलिट्री टारगेट्स पर थी। पर फिलहाल अगर आप इजरायली डिफेंस फोर्सेस की माने, उनके स्पोक्सपर्सन जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई भी इंजरीज की रिपोर्ट नहीं है ग्राउंड पे। ऐसा कोई भी रिपोर्टेडली किल्ड नहीं है। अभी सिचुएशन ग्राउंड में संभली हुई है, बट फिलहाल जिस तरीके से मिसाइल फायर हो रही हैं, ऐसा हमला अप्रैल के महीने में भी देखा गया था। आपको याद होगा जब मामला बहुत गरमाया था, जब इजराइल की फोर्सेस ने दमास्कस सीरिया में टारगेट किया था। उसकी रिटालिएशन में जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल करी, 300 बैलिस्टिक मिसाइल जो थी उस टाइम पे ड्रोन भी फायर करे थे इजराइल की तरफ, तेल अवीव की तरफ। वो कोई भी खास डैमेज नहीं कर पाए ग्राउंड पे। उसकी वजह ये रही क्योंकि इजराइल के पास जो आयरन डोम सिस्टम है और जो इजराइल के एलाइज है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने अपने एयर डिफेंस एसेट्स भेजे हुए थे इजराइल के डिफेंस के लिए। तो उस तरीके से इजराइल बच गया था इस ड्रोन अटैक से और मिसाइल अटैक से। पर इस बार का अटैक बताया जा रहा है जो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक है, ये काफी खतरनाक है अप्रैल के अटैक से, क्योंकि अगर मिसाइल फायर की जाती है ईरान से इजराइल की तरफ, उसे करीबन सिर्फ 12 मिनट लगते हैं और वो पुरानी मिसाइल के हिसाब से काफी घातक है। तो इसके तहत ये भी बताया जा रहा है रिपोर्ट से कि अगर ये और कुछ समय तक चलती रही तो आज रात को कुछ अलग देखने को मिल सकता है इस रीजन में, जो पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन जैसिका, जिस तरीके से हमला हुआ, हम ये कह सकते हैं कि इजराइल सतर्क जरूर रहा होगा, लेकिन इस तरीके से तैयार तो नहीं होगा। ऐसे में आपने जैसा जिक्र किया 100 मिसाइल से हमला पहले हुआ, उसके बाद 100 और मिसाइलें दागी गई, तो इसका किस तरीके का असर पूरे इजराइल पर और आम नागरिकों पर पड़ेगा? कुछ समय पहले पूरे दिन में ही इजराइल इसने अनाउंस कर दिया था कि सारे जितने भी लोग हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। काफी लोगों ने अपने घरों के नीचे जो बंकर बनाए हैं, काफी लोग वहां पे हैं। किसी को भी अपने घर से बाहर आना मना है। सड़कें खाली हैं फिलहाल, क्योंकि कुछ समय से इजराइल तैयार थी कि ऐसा एक आक्रमण, ऐसा एक अटैक फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो उन्होंने अपने नागरिकों को पहले ही सतर्क करके रखा था कि वो तैयार रहें कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये प्रेपरेशन थी। बट फिलहाल अगर आप एयर डिफेंस मैकेनिज्म की जो इजराइल की है उसकी माने, जिस तरीके से इजराइल बच पाया है इस बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से, कुछ समय पहले यूनाइटेड स्टेट्स जो इजराइल का सबसे बड़ा एलाय है उसने भी काफी मदद करी है इंटरसेप्ट करने में, जिसे कहते हैं। काफी सारी मिसाइल जो ईरान की तरफ से आई हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था, अप्रैल में भी उसी की वजह से मदद हुई थी कि सारी जो मिसाइल ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ आई थी उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था काफी समय से। तो इस वजह से भी इजराइल अपने आप को काफी बचा पाया है, काफी डैमेज से बचा पाया है। पर ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है ये थोड़ी अलग हैं जो हमने अप्रैल में देखी थी, और आगे जो कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम है वो कितना इसको रोक पाएगा वो अब समय ही बताएगा। और इस वक्त हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये हमले की पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान ने